हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को आज कार्तिक माह की बुढ़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कथा को अंत तक सुनें। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही बेटा था। बुढ़िया बहुत ही संस्कारी थी, बहुत ही नियम कर्म कर वाली थी। पूजा पाठ बिना किए पानी नहीं पीती थी। हर साल कार्तिक स्नान किया करती थी और पूजा पाठ करती, पथवारी बनाती, उसकी कथा सुनती, कहानी तुलसी जी को सींच के गणेश जी, भगवान माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कहानी कहती। इस तरह से बुढ़िया के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अब धीरे धीरे बुढ़िया का बेटा बड़ा हो गया, विवाह योग्य हो गया। बुढ़िया ने अपने बेटे के लिए उसकी योग्य लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। लेकिन कहते हैं जिस किसी के माथे में नहीं लिखा होता कि वह संस्कारी है। अब जो वह बहू घर आ गई थी, बहू को अपनी सास का पूजा पाठ करना बिल्कुल अखरता था। वह अपनी सास को फूटी आंखें नहीं देखना चाहती थी। लेकिन बेटा बहुत ही अच्छा था, अपनी माँ का आज्ञाकारी पुत्र था, इसीलिए बहू कुछ चाह कर भी अपनी सास से नहीं कह पाती थी। बेटा ही कमाता था और घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल रहा था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि बुढ़िया पूजा पाठ इतना करती थी। लेकिन यह था कि किसी को देने के लिए नहीं तो लुटाने के लिए नहीं तो खाने के लिए बहुत ही था, लुटाने के लिए नहीं था। लेकिन बुढ़िया अपने हिसाब से दान पुण्य भी किया करती थी, दान धर्म किया करती थी। इसी कारण उसका बेटा तरक्की कर रहा था। बुढ़िया अपने बेटे से बहुत खुश थी कि चलो उसका बेटा उसकी बात सुनता है। वह थोड़ी बड़बड़ करती है, बहू थोड़ा बड़बड़ा कर चुप हो जाती है, क्योंकि अगर बेटा ही साथ नहीं देगा तो बहू तो पहले सिर पर नाचेगी। इसका बेटा सही है, वह तो अपने आप ही सही रहेगी। अब धीरे धीरे समय बीता, कार्तिक का महीना आ गया। अब जो सास कहने लगी, बेटा मैं हर साल कार्तिक स्नान करती हूँ, तब उसका बेटा बोला, माँ आराम से गंगा स्नान करो। अब बुढ़िया कार्तिक माह में स्नान करने लगी। अब धीरे धीरे समय बीतता, घर में पोते की किलकारियाँ गूंजने लगी। अब बुढ़िया माई बड़ी खुशी थी कि बेटा अपने घर परिवार का हो गया, उसका भी घर परिवार पूरा हो गया, या मुझे तो अपना प्रभु भक्ति में अपना जीवन गुजारना चाहिए। अब बुढ़िया अपने बेटे से कहने लगी, बेटा मुझे हरिद्वार जाना है, मुझे जो चतुर्मास का स्नान करना है। तब वह बोला, ठीक है माँ, तुम चतुर्मास स्नान करो और जो भी तुम्हें ज़रूरत होगी मैं तुम्हें हरिद्वार छोड़ आऊँगा, तुम्हें ज़रूरत के सब सामान ले जाऊँगा। तब वह लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो भाग्यवान, मेरी माँ के लिए गोद की गिरी के लड्डू बना दो, अच्छा सा घी डालना, मेरी माँ 1 महीने के लिए जा रही है। बहू ने जब यह सुना कि बुढ़िया के लिए गोदगिरी के लड्डू बनाऊंगी, और उधर जो बहू ही वह बहुत गरीब की घर की थी, उसकी माँ कोई पूजा पाठ तो करती नहीं थी, वह सोचने लगी, सास के लिए गोद घी के लड्डू बनाऊंगी, क्यों ना अपनी माँ के लिए बनाऊं। अब उसने आटा भुना और ऐसे सूखे लड्डू जिसमें कुछ नहीं था अपनी सास को बना कर रख दिए, और उसमें नमक भी मिला दिया और थोड़ी मिट्टी भी मिला दी ताकि बुढ़िया खा ही ना पाए। और जो गोदगिरी के लड्डू थे वह अपनी माँ के लिए पहुँचा दी। गोदगिरी के लड्डू जो बनाए, यानी जिसमें मिट्टी और नमक मिला दिया था, वे लड्डू एक डिब्बे में भरकर उसने अपनी सास को दे दिए। अब अगले दिन जो बेटा बोला, चलो माँ मैं तुम्हें हरिद्वार छोड़ आता हूँ। दोनों माँ बेटा खुशी खुशी गंगा स्नान करने के लिए चले। वहीं पर चतुर्मास स्नान करने के लिए बुढ़िया चल दी, क्योंकि कार्तिक का महीना आने वाला था। और वह कहने लगी, बेटा गंगा स्नान करने से जो कार्तिक के महीने की बड़ी महिमा है, इस महीने में भी जो कार्तिक स्नान करता है उसके जो जन्म सुधर जाते हैं, उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। बेटा बड़ा खुश हुआ कि माँ, यह तो मेरे अच्छे क्रम है कि आप माँ को तीर्थ करवाऊँ। अपनी माँ को लेकर बेटा गंगा स्नान कराने के लिए हरिद्वार ले गया। वहाँ पर जाकर बेटे ने अपनी माँ के लिए एक झोपड़ी बना दी और सब सुविधा जो भी ज़रूरत का सामान था अपनी माँ के लिए रख दिया, और अपनी माँ से बोला, माँ 1 महीने के बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, तब तक तुम अपना कार्तिक स्नान करना,
पूजा पाठ भक्ति भावना से करना। तब माँ बोली, जाओ बेटा खुश रहो, दूधो नहाओ, पोतो पलो। ऐसा कहकर बेटा तो हर माँ धन्य हो जाती हैं। अब बेटा जो पड़ोसियों से कहकर कि मेरी माँ का ख्याल रखना, और घर आ गया, क्योंकि घर का काम वही देखता था। अगर वह कमाए नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। माँ भी यह जानती थी, इसीलिए 1 महीने के लिए माँ हरिद्वार में रुक गई। बुढ़िया माई हरिद्वार में रहकर कार्तिक स्नान करने लगी। अब सुबह 4 बजे उठ जाती, उठकर गंगा स्नान करती, तुलसी जी सींच ली और पेपर पथरी की पूजा करती, उसे सींचती, कार्तिक की कहानी कहती, गणपति जी की कहानी कहती, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की कहानी कहती। उसके बाद अपना काम करती और जो समय बचता उसमें अपने अड़ोस पड़ोस को इकट्ठा करके भगवत चर्चा किया करती थी। इससे सभी बहुत खुश थे और धीरे धीरे समय भी रात बीत गया। बुढ़िया माई ने देखा कि जो बहू ने लड्डू दिए थे वो सब खाने के लिए। लड्डू खोलती तो देखती है कि उसमें जो लड्डू थे गोदगिरी के लड्डू बने हुए हैं। वो बड़ी आशीष देने लगी, मेरी बहू ने कितना घी डाल दिया लड्डू बनाए हैं, क्योंकि कार्तिक भगवान की कृपा से वह गोदगिरी लड्डू एकदम अच्छे बन गए थे, जिनमें सब मेवा पड़ी हुई थी। अब वह दिल ही दिल अपने बेटा बहू को आशीष देते हुए नहीं थकती थी कि मेरे बेटा बहू कितने अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कार्तिक महीने के 4 दिन रह गए। एक दिन बुढ़िया माई अपनी झोपड़ी में रात को बैठी कीर्तन कर रही थी। तभी उसकी झोपड़ी पर जो दरवाज़ा था उस पर जोर से आहट हुई। तब उसने दरवाज़ा खोला, पूछा कि कौन है भाई। बाहर से आवाज़ आई कि बुढ़िया माई, मैं श्रवण हूँ। बुढ़िया माई बोला, श्रवण? हाँ बुढ़िया माई, भूख लगी है। तब बुढ़िया माई बोली, आजा बेटा लड्डू खा ले। श्रवण की महिमा है, महाशिवरात्रि आती है, कांवड़े लेकर जाते हैं भगवान भोलेनाथ को जो जल चढ़ाया जाता है। सावन महीने की बड़ी महिमा अपरंपार है। उसके 1 लड्डू दिया और जो सावन ने लड्डू खा लिया और वह 1 लात बुढ़िया की झोपड़ी पर मारकर चला गया। अब बुढ़िया की झोपड़ी का एक सिरा जो सोने का बन गया। अब अगले दिन भादों आया। भादों ने कहा, बुढ़िया माई भूख लगी है। बुढ़िया माई बोली, कौन है? बोला, मैं भादों हूँ। अकाजा बेटा, भादों में तो देख बेटा भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। भादों में कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छे से जन्माष्टमी आती है। तब वह बोली, हाँ बहुत अच्छा है। उसमें 1 लड्डू भादों को दिया और लड्डू देकर उसने भी उसको विदा किया। भादों ने 1 लात बुढ़िया की झोपड़ी में मारी। बुढ़िया की झोपड़ी का दूसरा कोना भी सोने का हो गया। अब तीसरे बार जब तीसरी रात थी तो बुढ़िया भजन कीर्तन में थी। आज जो आश्विन महीना आने वाला था आया सोच का, तो बुढ़िया उसने भी बुढ़िया के दरवाजे को खटखट। बुढ़िया ने कहा, कौन है? आ बुढ़िया माई, मैं सोच हूँ। बेटा आ, भूख लगी है तो लड्डू ले ले, लड्डू खा ले। उसने लड्डू खाया, कहने लगा, कुंवार महीना कितना पवित्र होता है, क्योंकि पितृपक्ष आता है, माता के नवरात्र आते हैं, सब बुराई पर अच्छाई की जाती है। अब कुंवार भी बुढ़िया माई की झोपड़ी में 1 लात मार गया। बुढ़िया माई की झोपड़ी का तीसरा हिस्सा भी सोने का हो गया। अब चौथा दिन आया, आखिरी दिन था, कार्तिक का दिन था। अब चौथे दिन कार्तिक आया। कार्तिक ने भी दरवाज़ा खटखटाया। आ बुढ़िया माई बोली, कौन है? आती हूँ। कार्तिक ने कहा, मैं कार्तिक हूँ, आजा। कार्तिक का महीना कितना पवित्र होता है बेटा। दिवाली आती है और दशहरा आता है, कितने अच्छे से भगवान की पूजा होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। लोगों को यह जन्म तो सुधरता ही है और कार्तिक स्नान करने से परलोक भी सुधर जाता है। लोगों के घरों में अंधन के भंडार भर जाते हैं। सब त्योहार आते हैं, धनतेरस आती है, गोवर्धन आता है और दीपावली खुशियाँ लेकर आती है। अब बुढ़िया माई ने 1 लड्डू कार्तिक को दिया और कार्तिक भी जो लड्डू खाकर वहाँ से विदा हो गया और जाते टाइम उसने बुढ़िया माँ की झोपड़ी में 1 लात मार दी, तो बुढ़िया माई की पूरी झोपड़ी सोने की हो गई। अब बुढ़िया माई का कार्तिक स्नान पूरा हो गया था। वहाँ पर बुढ़िया माई ने अपने ब्राह्मणों को भोजन करवाया और जो क्योंकि अन्न का ढेर लग गया था, सोने की झोपड़ी हो गई थी। बुढ़िया माई के मन में जितना आया उसने खूब दान पुण्य किया और
उसके बेटे ने देखा कि अब 1 महीना हो गया तो मैं अपनी माँ के लिए लेने जाऊंगा। बेटा पालकी सजाकर अपनी माँ को लेने के लिए चल दिया। जब वह हरिद्वार में नदी गंगा के किनारे पहुंचा जहाँ अपनी माँ के लिए झोपड़ी बनाकर आया था, देखा वहाँ पर तो माँ की झोपड़ी है ही नहीं, वहाँ तो सोने का महल खड़ा है। अब जो उसने पड़ोसियों से पूछा कि यहाँ पर अपनी माँ को छोड़ कर गया था, तब वह कहने लगी, अंदर जाओ, तुम्हारी माँ ही है तो झोपड़ी है। अरे यह झोपड़ी थोड़ी है, मैंने तो अपनी माँ के लिए गेहूं के बालियों से और भूस की झोपड़ी बनाई थी। बोली, जाओ, तेरी माँ इतनी धर्म महिला है भगवान की कृपा से, और उसकी झोपड़ी सोने की हो गई। बेटा की खुशी का कोई जो कारोबार नहीं था, वह तो बहुत खुश था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अंदर गया, अपनी माँ के पैर छुए और आशीषों की झंडी लगा दी। बोला, माँ 1 महीना हो गया, कार्तिक स्नान पूरा हो गया, चलो अब घर चलो। वह बोली, ठीक है बेटा। जितना उन सोने चांदी से भरा गया उतना तो उन्होंने अपने थैलों में और गट्ठरों में भरकर गाड़ी में लाद लिया, और बाकी उन्होंने वहाँ पर रहने वाले लोगों को दिल खोल कर दान दिया। जिससे कहते हैं जितना दान करो उतना ही भंडार और भरते हैं। यही बुढ़िया माई के साथ हुई। अब तो बेटा बड़े मजे गाजे बाजे के साथ अपनी माँ को विदा करा कर ला रहा था। जब वह अपने गांव पहुंचा तो गाजे बाजे की आवाज़ सुनते ही बहू के तो कान खड़े हो गए। सोचने लगी, ऐसी बुढ़िया कौन सा तीर मार के आ रही है जो उसे बाजे के साथ लाया जा रहा है। लोगों ने सुना तो चर्चे होने लगे, अरे बुढ़िया तो बड़े सत की है, बड़े नियम कर्म करने वाली है। देखो कार्तिक भगवान ने कैसी उस पर कृपा करी है। दामोदर राव जैसी बुढ़िया पर कृपा करी, वैसी ही सब पर कृपा करिए। जो बुढ़िया का गुणगान करने लगे। जब बहू ने कानों में पड़ी तो वह सोचने लगी, ऐसी बुढ़िया ने क्या कर दिया जो सब लोग बुढ़िया का गुणगान कर रहे हैं। एक पड़ोसन ने जाकर कहा, अरे बहू तेरी सास आ रही है, आरती की थाल सजा ले। वह कहने लगी, सास आ रही है तो कौन सा तीर मार के आ रही है, वह तो गंगा स्नान करके आ रही है, आरती का थाल सजा लूँ। उसने कहा कि आज तेरी सास सोने चांदी भर के ला रही है। अब तो बहू का आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। ऊपर से मन उसने जैसे तैसे थाल बनाया। जब उसका पति ने उसकी माँ की पालकी घर के सामने रोकी तो उसकी सास की अंदर से तो कुछ रही नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपनी सास की आरती उतारी और सास ने बड़ा आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। अब तो बुढ़िया को देखकर मन ही मन बहू और कुड़ने लगी कि ऐसी बुढ़िया ने क्या किया, कहाँ से इतना सोना चांदी ले आई। बुढ़िया ने कहा कि मैं तो कार्तिक स्नान के लिए गई थी और इस तरह कार्तिक भगवान की कृपा हुई है। अब जो बहू का मायका था वह थोड़ा गरीब था। कहते हैं यार बेटी अधिकतर अपने मायके के लिए बहुत चाहती है, बेटियों का मायके से लगाव होता ही है। अब उसकी बहू ने सोचा, मेरा मायका इतना गरीब है, या बुढ़िया कार्तिक नहाई तो इतना सोना चांदी लाई, अगली साल मैं भी अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए हरिद्वार भेजूंगी और वह भी खूब सोना चांदी लाएगी, तो मेरा भी जो मायका है अमीर हो जाएगा और मेरी भी माई आई होंगी और मैं अमीर घर की बेटी हूँ। यही सोचकर बहू ने अपनी माँ को सारी बात बताई। धीरे धीरे महीने बीत गए। अगले साल फिर कार्तिक महीना आया। अब बहू ने अपनी माँ के लिए बड़े दूध के जो लड्डू बनाए, घी दूध के सारी मेवा डालकर एकदम तैयार कर डब्बा भर के अपने पति से बोली, जाओ मेरी माँ को जो गंगा स्नान के लिए हरिद्वार छोड़ाओ, मेरी माँ का में स्नान करेंगी। तब बुढ़िया के बेटे ने सोचा, कोई बात नहीं, सास भी माँ के साथ मान होती हैं, धर्म पुण्य का काम है तीर्थ कराना, चलो इसी बहाने या भी तीर्थ कर लेंगी, अच्छा है। लेकिन जो बहू की सास, उसे धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, वह तो कोई धर्म करना नहीं चाहती थी, लेकिन बेटी के जोर देने से और अमीर होने के लालच से वह भी गंगा स्नान करने के लिए तैयार हो गई थी। अब बुढ़िया का बेटा अपनी सास को लेकर नदी के किनारे जो हरिद्वार गंगा के किनारे पर पहुंच गया। वहां पर उसने जहाँ अपनी माँ के लिए झोपड़ी बनाई थी, ऐसी ही झोपड़ी अपने सास के लिए बना दी और कहने लगा अपनी सास से, आ माता जी 1 और महीना हो जाएगा तब मैं तुम्हें लेने आऊँगा, आप यहाँ रहकर गंगा स्नान कीजिए, कार्तिक महीने के गुणगान कीजिए और कार्तिक महीने के महिमा बड़ी अपरंपार होती है। कार्तिक स्नान की इसीलिए आप यहाँ भगवान भजन कीजिए
और अपना समय काटिए। और पड़ोसियों से कहा कर बेटा जो था बुढ़िया का वह अपने घर आ गया। अब वहाँ क्या था कि बुढ़िया माई जो थी बहू की माँ, वो कोई कार्तिक स्नान करती ही नहीं थी। मन मर्जी हुआ तो सोकर उठती, मन मर्जी हुआ तो बनाकर खा लेती, जो लड्डू दिए थे गोदगिरी के उसे खाती और मज़े से सोती रहती। कोई पूजा पाठ धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी। पड़ोसी सोचे पहली वाली बुढ़िया आई थी, कितनी पूजा धर्म कर्म किया करती थी। यह सब लोग सोचते हैं कि उसके पास रहकर कितना ज्ञान उससे सीखे थे, लेकिन यह बुढ़िया तो बाहर निकलती ही नहीं है। दोपहर को उठती तब नहाती है, लेकिन लोगों को क्या पड़ी है, कोई कभी भी कुछ भी करे। जब धीरे धीरे कार्तिक महीने के 4 दिन रह गए, अब सावन आया। सावन ने दरवाज़ा खटखटाया तो वो बोली कौन है? वह बोला मैं सावन हूँ। तो क्या सिर पर नाचेगा? बोला भूख लगी है, एक लड्डू दे दो। वह बोली मेरे पास नहीं है, कुछ भी भाग जा यहाँ से। वैसे ही गिने चुने रखे हुए हैं, वैसे ही बनाए खाना पड़ा रहा। यहाँ पर जो उसने सावन को डरा कर भगा दिया। अब सावन ने एक लात मारी, उसकी झोपड़ी का एक सिरा गिर गया। अब जो भादों आया, भादों ने अगली रात फिर उसका दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया सोती चिल्लाती रे कौन दुष्ट आ गया, क्यों नींद खराब कर रहा है, कम से कम चैन की नींद सोने तो दे। वह बोला मैं भादो हूँ। अब कौन भादो? मैं किसी भादो को नहीं जानती, अपना रास्ता नापो, मुझे सोने दो और आकर नींद में खलल डाल देते हो। भादो बोला मैं भूखा हूँ। अब भूखा है तो फिर मैं क्या करूँ, मैं कौन से यहाँ भंडारे चला रहे हैं। उसने भादो को भी वहाँ से भगा दिया। अब तीसरा रोज आया, यानी क्वार आया और तीसरी रात थी। तीसरी रात आकर क्वार ने दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया तो जैसे ही खाए हुए बैठी थी, दरवाज़ा मारा। क्वार के मुंह पर देकर उसने कहा क्या है? अरे मैया भूख लगी है, भूख लगी है तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए 56 भोग बनाकर बैठी हूँ, जो तुम्हें भोग खिलाऊंगी। अपने लिए मेरे से होता ही नहीं, जैसे तैसे बनाती हूँ। रोज़ देखो कोई ना कोई रात में आकर खड़ा हो जाता है, कभी कोई फरमाइश कभी कोई फरमाइश, जैसे मैं इनके लिए यहाँ पर आकर बैठी हूँ। अब क्वार भी चला गया और उसने बुढ़िया की झोपड़ी में लात मारी, बुढ़िया की झोपड़ी गिर गई। अब अगली रात कार्तिक आया। टूटी फूटी झोपड़ी में बुढ़िया कंबल ओढ़ ले लोटे थी, उसने तो ठंड लग रही थी। कार्तिक आया और दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया को गुस्सा चढ़ा, डंडा लेकर बोली भाग जा यहीं से। कार्तिक तो बोल भी नहीं पाया, उसने पहले ही बोली भाग जा नहीं तो डंडे बजा दूंगी। 3 डंडे पहले आए दुष्ट मेरी, जो झोपड़ी को ही गिरा कर चले गए। अब तू और आ गया, रात को ही आना हो, जैसे तैसे जाड़े में समय कट रहे हैं, बुढ़ापे में इनको बना कर रख दूं। जाओ यहाँ से भाग जाओ। इस तरह बुढ़िया ने जो डंडा लेकर कार्तिक के पीछे भागी। कार्तिक तो वहाँ से भाग चला और बुढ़िया जो लाट बन गई। कार्तिक के श्राप से बुढ़िया अंधी बन गई। अब जो वह अपनी झोपड़ी में इधर उधर घूमने लगी। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने देखा कि इस झोपड़ी को तो गिरी पड़ी है, इसमें तो बुढ़िया रहती थी, लेकिन बुढ़िया की जगह झोपड़ी में एक अंधी बैठी हुई है। अब कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। अब जो बेटा था वह बुढ़िया का, वह अपनी सासू माँ को लेने के लिए हरिद्वार आ गया। हरिद्वार आकर उसने पड़ोस से पूछा कि यहाँ मैं अपनी सासू माँ को छोड़कर गया था, वह कहीं दिख नहीं रही है। पड़ोसी बोले अरे दिखाई क्या नहीं दे रही है, तेरे सामने जो बूढ़ी बैठी है यही है। वह बोला अरे मजाक करती हो, अच्छा भला इंसान मैं छोड़कर गया था और यह तो अंधी है। वह कहने लगी अरे भैया यह अंधी तेरी सासू माँ, इसके लिए कोई भी पूजा पाठ नहीं है। तब बेटा बोला क्यों, मेरी सास तो स्नान के लिए यहाँ रुकी थी, तो उसने चतुर्मास में स्नान करना था। तब पड़ोसी कहने लगे अरे भैया तुम्हारी सास का तो कहना ही क्या, पहले वाली जो बुढ़िया माई आई थी 4 बजे उठकर स्नान करती थी, हम लोगों को भी जगह दिया करती थी, सबको कथा कहानी सुनाया करती थी, पूजा पाठ के नियम समझाया करती थी, कितना अच्छा ज्ञान हमें देती थी। लेकिन अब की बार जो यह बुढ़िया आई है इससे तो पूछो ही मत, पता नहीं 12-1 बजे तक सोती है, दोपहर में स्नान करती है, मन में आया तो कर लिया, नहीं आया तो कोई बात नहीं है।
झोपड़ी में पड़ी सोती रहती है, कोई साफ सफाई नहीं, कुछ भी मलिन होता है, साथ रहती है। अब जो बेचारा बेटा था वह बुढ़िया का करता क्या। अब उसे अंधी को गले में एक गड्ढे को गले में एक रस्सा उसे लेकर चल दिया। घर पर जो बहू थी वह बड़ी खुश हो रही थी, आज तो मेरी माँ आएगी। उसने आरती का थाल सजा लिया। मेरी माँ भी धन के जो बोरे भर भर कर लाएगी। बड़ी खुशी हुई। सुबह से ही उसे 56 प्रकार के भोग बना डाले। अपनी माँ को या खिलाऊंगी वो खिलाऊंगी। आरती की थाल सजा ली, लेकिन सोचने लगी अब तक बैंड बाजी की आवाज़ नहीं आ रही है, अपने पति को बताऊंगी। मन में सोचने लगी अपनी माँ को तो बैंड बाजे से लाया था, लेकिन यह मेरी माँ है ना, इसीलिए चुपचाप बुढ़िया का जो बेटा था माँ का बेटा की तरह तरह की बातें सोचने लगी। जब बेटा घर पहुंचा तो उसने दरवाज़ा खटखटाया तो वह समझ गई मेरी माँ आई है। आरती का थाल लेकर दौड़ी, दरवाजे की तरफ जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा उसका पति एक गधी को लेकर खड़ा है। वह गुस्से में बोली मेरी माँ कहाँ है। वह बोली माँ को तुम बैंड बाजे से क्यों नहीं लाई, मुझे भी तो अपनी जैसी माँ की तरह आरती की थाल सजाई थी, अपनी माँ की आरती करनी है। बेटा बोला हाँ तो गुस्सा क्यों कर रही हो, कर लो आरती। कहाँ है मेरी माँ, आए, यह तेरी माँ ही है। वो बोली मजाक मत करो, मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे बोल सकते हो, मेरी माँ कोई अंधी गधी नहीं है, गधी को मेरी माँ बना रहे हो। वह बोला मैं तो कुछ नहीं कह रहा, जैसा कर्म वैसा आगे आ रहा है, यह तुम्हारी माँ है कोई और नहीं। अब गधी भी रखने लगी, अपनी भाषा में बताने लगी कि मैं ही तेरी माँ हूँ, और अपनी बेटी से जो गर्दन हिला लाकर उसने मुंह से कहने लगी। अब बेटी उसे दुत्कारने लगी, हट, कैसे गधी लेकर आए हो, मेरे पीछे पड़ रही है। वह बोली गधी नहीं है, या तेरी माँ है। अब बेचारी करती क्या, मानना पड़ा उसकी माँ है। अब वह बड़ी खड़ी होकर रोने लगी, मेरी माँ गधी कैसे बन गई। अब जो बेटा बहू और बुढ़िया ने सलाह दी, आपने बेटा बहू को एक काम करो कि अच्छे जानकार विद्वान को बुलाओ और उसे पता करो कि यह गधी कैसे बनी। समधन जी, अब बेटा ने जो कहा, पुरोहित जी थे उनको बुलवाया और उन्हें सारी बात बताई। पुरोहित जी, मेरी माँ गंगा स्नान करने गई थी, कार्तिक स्नान, तो मेरी माँ सुबह ही वहाँ पर पूजा पाठ करती थी, गंगा स्नान करती थी, तुलसी सींचती थी और पथवारी और पीपल सींचती थी, सारा दिन भजन कीर्तन करती थी। भगवत कथा में इनका समय बीतता था, क्योंकि जैसे पड़ोसियों ने बताया बेटा ने सब ऐसा ही बता दिया। पुरोहित जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है बेटा। तब बोली यह मेरी सास है। बोली मुझे भी चतुर्मास का स्नान करना है, तो मैं अपनी सासू माँ को भी हरिद्वार गंगा स्नान के लिए छोड़ आया। कार्तिक का पवित्र महीना था, यह भी जो कर लेती उसका भी जन्म सुधर जाएगा, यही सोचकर मैंने अपनी सासू माँ को छोड़ कर आया था। लेकिन मैं लेने गया, पड़ोसियों ने बताया कि ये गधी बन गई है। यह कार्तिक स्नान न करती थी, तुलसी नहीं सींचती थी, पीपल पथवारी नहीं सींचती थी, कोई कथा नहीं कहती थी, बस खाती और मन मर्जी पड़ी रहती थी। जब तक मन आया तो सो लिया और मन में नहीं आया तो पड़ी रही, और झोपड़ी की साफ सफाई भी नहीं करती थी। बड़ी ही मन मलिन होता रहता था, साथ रहती। जब पुरोहित जी ने सारी बात सुनी और उन्होंने ध्यान लगाया, वह कहने लगे कि उसकी जो बहू थी बुढ़िया के बेटी, तुम्हारी माँ जो कार्तिक भगवान का अपमान किया है, इसके श्राप मिला है, अब यह गधी बन गई है। अब जो बेटी रोने लगी, पुरोहित जी के पैरों में पड़ गई कि हे पुरोहित जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी माँ अपने मनुष्य की योनि में आ जाए। पुरोहित जी बोले जब कार्तिक महीने आएगा और तुम्हारी सास स्नान करेगी तो स्नान से पूरा 1 महीना कार्तिक का इसको स्नान कराना, तब यह अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। बहू ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। अब 1 साल का समय काफ़ी लंबा होता है। अब बहू उस गधी को अपनी माँ को आंगन में बांध देती, खाना पानी देती, बच्चे तो होते थोड़े नटखट हैं, जब वो रखती तो शोर मचाती, 1-2 डंडा उसमें टेक देती। अब जो उसकी बेटी बहुत मना करती थी, तुम क्या करते हो, कहीं नानी को मारते क्या, लेकिन बेटा तो टेक ही देते थे। अब क्या करते बच्चे।
अब कोई भी जानवर है, बच्चे तो कर ही देते हैं। अब बुढ़िया उसको समझाती, नहीं बेटा, या तुम्हारी नानी ऐसा नहीं करते। बुढ़िया अपने पोते को अच्छे संस्कार देती, जिससे बच्चे अपनी दादी माँ की तो जो बात मान लेते और अपनी दादी माँ से चिपके रहते। बहू को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह मन ही मन सोचती, मैंने कभी भी अपनी सासू को तवज्जो नहीं दिए, हमेशा अपनी सास को अपनी माँ को लेकर सास के साथ पक्षपात किया, कभी उसकी कोई बात नहीं मानी, बात बात पर उसका अपमान किया। शायद इसी कारण भगवान हमें सजा दी है। बहू की गलती का एहसास हो गया, वह अपनी सास माँ के पैर पकड़कर रोने लगी। सासू माँ ने उसे समझाया, बेटी इसमें कोई बात नहीं है, तुमने जो गलती की है उसका पश्चाताप तू कर रही है, तू अपनी गलती मान ली तो आधी सजा तो भगवान तभी माफ़ कर देते हैं जब इंसान अपनी गलती मान लेता है। और धीरे धीरे समय बीतता गया, पर महीने बीतते गए और कार्तिक का महीना आ गया। अब कार्तिक का महीना आ गया, बुढ़िया स्नान करती और गंगा स्नान करने जाती थी। बुढ़िया जो, क्योंकि वह कार्तिक स्नान करती थी, पूरा तुलसी सींचती थी, पथवारी पीपल सींचती, उसकी कहानी सुनती और जो पानी होता उसके नहाने का, उसमें से थोड़ा सा पानी लाकर उस गधी के ऊपर डाल दे दिया करती थी। ऐसे रोज का नियम बन गया था। अब जो बहू की सास धीरे धीरे रोज पानी उसको ऊपर डालने लगी, नहाती, तो अब जो आखिरी दिन आ गया, पूर्णमासी का दिन, तो बुढ़िया ने कहा, मुझे जो अपना करना है कार्तिक का। तो बेटे से बोली, बेटा 11 ब्राह्मणों को बुलवाकर उसे भोजन कराओ और दान दक्षिणा दो। बेटे ने कहा, माँ ठीक है, अभी ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलावाता हूँ। बेटा ने एक दिन पहले ही ब्राह्मणों को न्योता दे दिया। ब्राह्मण आए और घर में हवन कराया, पूजा पाठ हुई, कार्तिक का महत्व सुनाया गया और जो बुढ़िया माई नहाई और जो पानी था नहाने का वह गदी पर डाल दिया गया। कार्तिक का महत्व और कथा कहानी सुनकर और बुढ़िया के 1 महीने के नहाने के पानी से नहाते हुए अब जो गधी थी वह जो बहू की माँ असली रूप में आ गई। अब उसने जो बुढ़िया के पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि समधन जी मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अज्ञानी मूर्ख हूँ, लालच के बल में आ गई थी। तुम तो सत के बल नहाई तो कार्तिक भगवान तुम पर प्रसन्न हुई और मैं लालच से नहाई तो मुझे सजा मिली। आप जो कार्तिक स्नान हम सच्चे दिल से करेंगे। आप तो बुढ़िया के साथ साथ बुढ़िया की बहू की माँ, बेटा और बुढ़िया के साथ हर साल कार्तिक स्नान करने लगी। अब बुढ़िया का गांव में भी बहुत मान सम्मान बढ़ गया। अड़ोसी पड़ोसी भी बुढ़िया की से सलाह लेते थे। कार्तिक के समय बुढ़िया सबको कहानी सुनाती थी। सब लोग बुढ़िया माई की जयकार करते कि ऐसी बुढ़िया माई हमारे घरों के आसपास हैं तो अपने आप ही हमारे बच्चे अच्छे संस्कार पाएंगे। अब जो सब कार्तिक मिलकर स्नान करते, गांव गली के सब लोग जो बुढ़िया की देख रेख कर देखा देखी कार्तिक स्नान करने लगे। कार्तिक की महिमा अपरंपार होती है। हे कार्तिक भगवान, हे दामोदर राव, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे कार्तिक मैया, तुलसी मैया, जैसे बहू की सास को वैसे सब किसी पे दया करना, जैसे बहू की माँ आई वैसे किसी को मत करना। और जो कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी करना, उनके घर में धन भंडार बनाए रखना। अगर आपको कहानी यहाँ पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताइए कि यह तुलसी मैया और बुढ़िया की कहानी कैसी लगी। बोलिए तुलसी मैया की जय, बोलिए कार्तिक भगवान की जय, बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, बोलिए दामोदर जी की जय।